चलिए आगे बढ़ते हुए जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। 14 लोगों की कुचलने वाला चालक गिरफ्तार हुआ है। डंपर चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगा है। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 27 वाहनों को नुकसान पहुंचा है। गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। शराब पीकर वाहन चलाने का भी आरोप है। हरमाणा थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आगे भी पूछताछ हो रही है, जिसमें बड़े खुलासे लगातार हो रही हैं। 14 लोगों को कुचलने वाला चालक पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें कि इस हादसे में 27 वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने का आरोप है चालक पर। हरमाणा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए थे। इसके अलावा भी यहां पर 27 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हरमाणा थाना पुलिस की एक कार्रवाई, जिसमें चालक की गिरफ्तारी हुई है। इस हादसे में 27 वाहनों को नुकसान भी पहुंचा। गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। जयपुर से खबर है, चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप है। हादसे में 27 वाहनों को नुकसान पहुंचा था। गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। शराब पीकर वाहन चलाने का आरोप चालक पर है और हरमाणा थाना पुलिस ने इन्हीं आरोपों के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की है और आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में लगातार जारी है। जयपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी चालक की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे भी एक्शन लिया जा रहा है। पूछताछ में भी और खुलासे हो रहे हैं हादसे से जुड़े। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर। दीपक, बताइए इस पूरे मामले में अब तक क्या एक्शन लिया गया है और पूछताछ के दौरान क्या और कोई जानकारी मिल पाई है हादसे से संबंधित? बिल्कुल, देखिए ये जो डंपर चालक है, इसने लापरवाही तरीके से इतनी ज्यादा शराब पी थी कि इसने जयपुर के अंदर मौत का तांडव मचाया था और कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि जयपुर के शाहपुरा में भांबुआ इसका गांव है, वहां से ये निकला था और वहां से चंदवाजी के पास इसने शराब पी। फिर शराब पीने के बाद ये अलंकार कंस्ट्रक्शन में ड्राइवरिंग का काम करता है। फिर ये यहाँ पर मडारना पहुंचा, जहाँ उनका ऑफिस है मडारना। फिर यहाँ पर भी इसने शराब पी और शराब पीने के बाद इसको डंपर खाली का आदेश दिया इसके मैनेजर ने और उसके बाद ये लोहा मंडी के पास पहुंचा और वहां पर जब ये ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचा तो इसका एक्सीडेंट हो गया था एक इयोन चालक से। फिर उसके बाद इसका विवाद हुआ। उसके बाद इसने रॉन्ग साइड पर ट्रक चलाया और रॉन्ग साइड के बाद ये राइट साइड पर आया और फिर वहां पर इसने मौत का तांडव रचा और लगभग 27 वाहनों को कुचल दिया। उसमें कई राहगीर भी है। पूरे हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 10 लोग अभी भी घायल है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 105 में मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी को गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। अभी एक दिन पहले तक ये हॉस्पिटल में इसका इलाज जारी था। जैसे इसका इलाज कंप्लीट हुआ, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। ये जो बीएनएस की 105 धारा है गैर इरादतन हत्या, इसमें लगभग 10 साल की सजा का प्रावधान है। पुलिस का कहना है कि इसके खिलाफ और कठोर धाराओं में भी आगामी दिनों में भविष्य में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसकी एक लापरवाही की वजह से 14 परिवार का जो चिराग है वो बुझ चुका है। किसी का भाई, किसी का बेटा, तो किसी की माँ, तो किसी की पत्नी, तो किसी के बेटा बेटी काल के आगोश में समा गए हैं। बहरहाल इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि इस आरोपी के खिलाफ पहले भी एक इस तरह से लापरवाही पूर्ण तरीके से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज हुआ है और ये दूसरा ऐसा मामला है जब आरोपी ने गाड़ी इतने लापरवाही से चलाई, शराब इतने ज्यादा पी। जब पुलिस इसे पूछताछ कर रही है तो पुलिस पूछताछ में बता नहीं पा रहा। पुलिस को बता रहा है कि मुझे याद नहीं मैंने क्या किया है। मतलब इतनी ज्यादा शराब आरोप ने पी रखी थी। अभी फिलहाल होश में है, बातचीत कर रहा है, तो पुराना इसको रिकॉर्ड याद नहीं किसने क्या किया है। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और चूरू से बड़ी खबर आपको बता दें। आरजीएचएस योजना में लाखों रुपए के घोटाले का मामला है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है।
रतन नगर निवासी जितेंद्र स्वामी को गिरफ्तार किया है। शिवम आयुर्वेदिक ड्रग्स में कंप्यूटर ऑपरेटर है जितेंद्र, और शिवम आयुर्वेदिक ने दिखाई थी 77 लाख रुपए बिक्री। डॉक्टर पवन की पर्चियों से 47 लाख के लगभग दवा निकली थी, और डॉक्टर कविता की पर्चियों से 10,65,000 की दवाई निकली थी, और सीएमएचओ ने 9 लोगों पर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। अब सीकर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एसडीएम के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के पास से 42 ग्राम एमडीएम ड्रग्स जब्त की गई है। रानी सती सर्किल के पास ये कार्रवाई की गई। डीएसटी और उद्योग नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। एनडीपीएस एक्ट में संयुक्त बड़ी कार्रवाई है। कोटा के भवानी मंडी से सीकर सप्लाई देने के दौरान ये कार्रवाई की गई। अब उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां सवीना थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात हुई है। घर से 60 लाख से ज्यादा की चोरी का अनुमान है। 18 लाख कैश चोरी की आशंका है। 50 लाख के गहने भी चोरी की आशंका है। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। सवीना थाना के गोविंद नगर में यह घटना हुई है। उदयपुर की ये खबर है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर से लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। लगभग 60 लाख से ज्यादा की चोरी का अनुमान है। 18 लाख कैश भी चोरी की आशंका है। और 12 से बड़ी खबर आपको बता दें, 12 में सुनाई दी थी गोलियों की गूंज। हिस्ट्री शीटर को मौत के घाट उतारा। गोली मारने के बाद चाकू से वार किया। हिस्ट्री शीटर के उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक हिस्ट्री शीटर पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुरानी रंजिश को लेकर यह हत्या हुई है। पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को पकड़ा है। मेला ग्राउंड में हत्या की गई थी, और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। पर डोल मेला ग्राउंड के अंदर एक वारदात घटित हुई है, जिसके अंदर एक बदमाश है सद्दाम और उसके 2 साथी, जिसमें से एक का नाम रेहान है और दूसरा एक व्यक्ति और फरार हो गया, उसका नाम का भी पता नहीं चला है। इन तीनों व्यक्तियों ने शाहरुख नाम के एक बदमाश, वो भी थाने का हिस्ट्री शीटर है, उसके चाकूबाजी की घटना कारित करके और फायरिंग करके और उसकी हत्या कर दी है। चूँकि हमारा एक पुलिसकर्मी यहाँ पर मौके पे मौजूद थोड़ी दूरी पे मौजूद था, उसको जैसे ही घटना का पता चला तो उसने एक बदमाश को मौके से दबोच लिया, और दूसरा बदमाश भी जो है पुलिस ने पीछा करके और जल्दी ही उसको पकड़ लिया। दोनों को डिटेन किया हुआ है पुलिस ने। शाहरुख को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। जैसे भी उसके परिजन जो भी रिपोर्ट देंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हिस्ट्री शीटर शाहरुख पर गोली चलाई गई थी, और गोली मारने के बाद चाकू से भी वार किया गया था। 12 में गोलियों की गूंज सुनाई दी थी। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर शाहरुख को मौत के घाट उतारा गया है। 1 दर्जन से ज्यादा मामले इस पर पहले से दर्ज थे। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की आशंका जताई गई है। 3 में से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। मेला ग्राउंड में ही हिस्ट्री शीटर की हत्या की गई। ब्रजेश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। ब्रजेश, हिस्ट्री शीटर की हत्या की गई है, क्या इसके पीछे कारण बताए गए हैं, और अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देर रात को 12 के गोलियों की गूंज से गूंज उठा, जहां पर एक हिस्ट्री शीटर पर आरोपी के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियों से फायरिंग की गई। उसके पश्चात उस पर चाकुओं से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि उस समय जब वार किया गया था तो जो हिस्ट्री शीटर था शाहरुख को गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे 12 जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि ये पुराना मामला बताया जा रहा है, जहां इनमें आपसी रंजिश थी, क्योंकि शाहरुख के द्वारा जो सद्दाम और रेहान आरोपी हैं, इनके साथ में मारपीट और इनके भाई की हत्या करने का मामला सामने आया है। हालांकि पूरा मामला हत्या का पुराना रंजिश का बताया जा रहा है, जहां पर इसके चलते हुए ये इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियों से फायरिंग की। हालांकि उस समय पुलिस के कर्मी तैनात थे, जहां पर उन्होंने गोलियों की गूंज सुनाई दी, और जो आरोपी थे सद्दाम और रेहान और एक अन्य,
तो सद्दाम और रेहान को तो पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, तो वहीं एक अन्य आरोपी है वो मौके से भागने में सफल हुआ। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो मृतक है शाहरुख, उस पर भी लगभग 1 दर्जन थाने में मुकदमे दर्ज है, तो दूसरी ओर इस पर भी एक हत्या का आरोप था और इसी के चलते हुए, ये पुरानी रंजिश के चलते हुए ये मामला और ये घटना घटित हुई।